Hello students, welcome to AJ Mathematics and Science. So today we will continue with 10th standard math, ICSE board, chapter AP and exercise 10D. So in this exercise we will solve such type of question where sometime he asked to find the 3 terms in AP, 4 terms in AP, find 5 terms in AP, find 6 terms in AP. For that you have to suppose the terms in AP in the form of A and D. For example, if you want to find 3 terms, then you have to suppose the 3 terms in AP are A minus D, A and A plus D. इसके अलावा आप कोई टर्म सपोज नहीं कर सकते. आपने क्या सपोज करना है, व्हेन ही आस्क्ड टू फाइंड द 3 टर्म्स इन AP, तो आपने क्या सपोज करना है, लेट द 3 टर्म्स इन AP A minus D and A plus D, that is given in your book. See the common difference here, D. कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, D का. सेम वे इफ ही आस्क्ड टू फाइंड द 4 टर्म्स इन AP, then you have to suppose the 4 terms in AP A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. 5 term A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. 6 terms A minus 5D, A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D, A plus 5D. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D का है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2D का है. अगेन द कॉमन डिफरेंस इज ऑफ D, अगेन द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2D, यानी कि इवन के लिए 2D का कॉमन डिफरेंस है. इफ़ यू वांट टू सपोज द ऑड टर्म्स, द कॉमन डिफरेंस इज ऑफ D. So this is given in your book. You can check from your book and keep in your mind. Usually in the board exam they will go for only 3 terms or maximum 4 terms. इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपको क्वेश्चन, but you just keep in your mind. Now we will discuss the few properties of AP. So what is the first properties of AP? For example, if we are having AP 5, 8, 11, 14 आर इन AP, यानी कि 5, 8, 11 और 14, these terms are in AP. So what is the first property of AP? If we add any constant term in all the terms of AP, the whatever you will get that will be also in AP. Example क्या है, 5, 8, 11, 14 क्या है, AP में है. मैंने हर एक टर्म में 7, 7 ऐड कर दिया. Then I got 12, 15, 18 and 21. So still you just see the common difference 12, 15, 18, 21 is of 3. So यानी कि साथ साथ ऐड करने के बाद भी जो नई सीक्वेंस मिली, दैट आल्सो इन AP. सेम वे अगर आप -7 कर देते, अगर आप इक्वल नंबर इफ़ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द टर्म्स द गिवन सीक्वेंस विच यू विल गेट, दैट आल्सो विल बी इन AP. जो आपको मिलेंगी माइनस करने के बाद वो भी AP में होगी. यानी कि कुछ भी कांस्टेंट ऐड करोगे हर एक टर्म में, कुछ भी कांस्टेंट माइनस करोगे, AP चेंज नहीं होगी, यानी कि वो जो भी मिलेगा आपको वो AP में होगा. सेम वे 5, 8, 11, 14 अगेन इन AP. इफ़ आई मल्टीप्लाई ईच टर्म विद 8, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 40, 64, 88, 112. सो देखो 40, 64, 88 एंड 112 ये भी किस में है, AP में है. दिस इज आल्सो इन AP एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑफ 24. इट मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट नंबर टू ईच टर्म ऑफ AP, द सीक्वेंस विच यू विल गेट दैट आल्सो विल बी इन AP. इसी तरह अगर आप डिवाइड करोगे किसी कांस्टेंट नंबर के साथ, अगर आप AP के हर एक नंबर को किसी एक नंबर के साथ डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद whatever sequence you will get that will be in AP. So these are the properties of AP important that you have to keep in your mind. Now we will solve the question based upon these formulae and these facts. Now I will solve the first question of 10th D. I just read the statement. What is the statement? Statement given, find the 3 numbers in AP. Find the 3 numbers in AP. So here I have supposed the 3 number in AP A minus D, A plus D. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी वो 3 नंबर के बारे में पूछेगा विच आर इन AP, वो आपने क्या मानने हैं, A minus D, A plus D. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, द सम ऑफ दीज नंबर, यानी कि A minus D, A
सॉरी यहाँ पे a प्लस आएगा, a प्लस डी इक्वल टू 24। सो बेनिफिट क्या हुआ ऐसा सपोज करने से, डी डी कैंसिल हो गया एंड 3a इक्वल टू 24। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन वी गेट द वैल्यू ऑफ a, यानी कि पहली कंडीशन से हमें a की वैल्यू मिलेगी। नाउ वी वांट d आल्सो, सो इट मीन्स वन मोर कंडीशन रिक्वायर्ड। सो द सेकंड कंडीशन इज गिवन हुज प्रोडक्ट इज 440, यानी कि तीनों की प्रोडक्ट कितनी है 440। इसलिए मैंने लिख दिया a माइनस डी, a प्लस डी इक्वल टू 440। a की वैल्यू 8 फिल कर दी, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 8 को उधर जाके डिवाइड कर दिया। फिर मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू निकाल ली, दैट इज प्लस माइनस 3। यानी कि इन द गिवन AP टर्म्स एक बार a आपने फिल करना है 8 एंड d फिल करना है प्लस 3। सो वी गेट 3 नंबर्स 5, 8 एंड 11। नेक्स्ट टाइम आपने a यहाँ फिल करना है 8 और d फिल करना है -3, देन वी गेट 11, 8 एंड 5। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व मेनी ऑफ द क्वेश्चंस last to last year on the basis of this concept. I think in 2017 one question was there in the board exam based upon this concept. So few questions more we will do now. You just see, by the time you just note down this. Now student, one more question. See the sixth question of 10th D. I just read the statement, split 207 into 3 parts which are in AP. तो मैंने सपोज कर लिया लेट द 3 पार्ट्स इन AP, a माइनस डी, a प्लस डी। तो ऑब्वियसली मैंने 207 को स्प्लिट किया है, इट मीन्स तीनों पार्ट्स का सम कितना होगा 207। तो सेम वे डी कैंसल, द वैल्यू ऑफ a वी गॉट 69। सो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, चाहे दी नहीं लेकिन पता है हमें बिकॉज वी हैव स्प्लिट 207, तो वहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज गिवन द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर। नाउ सी इन तीनों में से स्मॉलर कौन है, a माइनस डी इज द स्मॉलर एंड a इज द स्मॉलर। लार्जेस्ट नंबर कौन है, a प्लस डी, क्योंकि उसमें d प्लस हो रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर मीन्स a माइनस डी इक्वल टू 4, 6, 23 गिवन। तो मैंने 69 को उधर जाके डिवाइड कर दिया, 69 माइनस डी मेरे को 67 मिल गया, d की वैल्यू आई गॉट 2। तो यानी कि मैंने यहाँ पे a कितना फिल करना है 69 और d कितना फिल करना है 2, देन आई गॉट 3 नंबर 67, 69 एंड 71। जब मैं इनको ऐड करूँगा सम कितना होगा 207, यानी कि 207 को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। और वन मोर थिंग, दीज 3 पार्ट्स आर इन AP. So students, please note down this. Now student, one more concept from this exercise, how to introduce the arithmetic mean between 2 number. जैसे ये नंबर दिया है 3 and 13, इसके बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। कैसे करोगे आप, यू जस्ट ऐड दीज 2 नंबर एंड डिवाइड बाई 2, सिंपल। 16 by 2 equal to 8, so it means 8 lies between 3 and 13. So what is 8? 8 is the arithmetic mean of these 2 number. अगर आप 2 और इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इन दोनों में कर लो, 3 + 8 डिवाइडेड बाई 2 5.5 आ जाएगा, और इन दोनों में कर दो 8 + 13 डिवाइडेड बाई 2 21/2 आ जाएगा 10.5. So like this many arithmetic means you can insert between 2 numbers. So next last question, ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस है। वो क्या कह रहा है, कहता 1/a 1/b एंड 1/c, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 10B। 1/a 1/b 1/c इन AP, ये कहता है AP में है, दिस इज इन AP। शो दैट BC AC AB आर इन AP, शो करना हमने। तो जैसे कि प्रॉपर्टी की है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर टू द ऑल द टर्म्स ऑफ द AP, द whatever AP we will get, whatever sequence we will get, that will be in AP. तो इसलिए मैंने 1/a 1/b 1/c को हर एक टर्म को ABC के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो a कैंसिल, b कैंसिल, c कैंसिल, आई गॉट BC AC एंड AB. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वी नो दैट BC AC आल्सो इन AP. So student, this is all about your 10D exercise. So in next video we will do 10D, then our AP chapter will complete. So try to solve this and try to solve the questions. If any problem, you just write on the comment box or write on the WhatsApp group.
Thank you very much.